नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रैक9 जीपीएस के तरफ से आज आपको जीपीएस के बारे में कंप्लीट जानकारी देना चाहता हूं कि जीपीएस होता क्या है और जीपीएस के फ़ायदे क्या हैं, फीचर्स क्या हैं और क्यों लगाना ज़रूरी है। ऑलरेडी कंपनी की जो है एनिमेटेड वीडियो बनी है, बट कंपनी की पॉलिसी रही है और हमेशा से ये चाहती है कि कस्टमर को एक वो चीज़ें हम परोसें, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे मैं प्रेजेंटेशन हो, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। एनिमेशन में क्या है कि नॉर्मल आपको फीचर्स बता देते हैं, आपको लगता है अच्छा है, फिर आप कॉल करते हैं। तो मेरी आज इस वीडियो के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन का जवाब आपके मन में रहेगा और आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। एक जीपीएस होता क्या है? जीपीएस एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है। ट्रैक9 का जीपीएस मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, इंडिया में नंबर 1 है सर्विस में। प्राइस का कंपैरिजन हम किसी से करते नहीं, हालांकि फिर भी प्राइस हमारे बड़े अच्छे हैं। तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से मोबाइल इंडस्ट्री में आपको ओप्पो, वीवो हैं और उसका कंपैरिजन आईफोन से नहीं है, तो हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं, आईफोन बेचते हैं अपने जीपीएस लाइन का। तो देखिए, ये छोटा सा प्रोडक्ट तो है जीपीएस, ट्रैक9 का जीपीएस है। ये डिमांडिंग आइटम है और नंबर 1 ब्रांड है इन सर्विस में, ठीक है। तो अब हम पूरी टेक्नोलॉजी पे बात करें कि जीपीएस होता है क्या। देखिए सर, ये जीपीएस छोटा सा प्रोडक्ट है, इसके अंदर एक सिम की जगह होती है, इसके अंदर हम सिम लगाते हैं और इससे कनेक्ट करने के लिए वायरिंग होती है, ये वायरिंग, और साथ में उसके कुछ एसेसरीज होते हैं जिसको बोलते हैं ये रिले हैं। तो ये सारा कुछ मिलाकर 1 साल का इंटरनेट का सिम प्लस आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है, जिस ऐप्स के थ्रू आप यूज़ करते हैं, वो सब कुछ 1 साल का मिला के हम फर्स्ट ईयर इंक्लूडेड ऑल देते हैं। और हमारे कोई भी जीपीएस मिनिमम 2 इयर्स वारंटी से स्टार्ट होते हैं और अगर ऊपर जाएंगे तो 5 इयर्स एंड अनलिमिटेड वारंटी के भी ऑप्शन है हमारे पास। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, देखिए जीपीएस के अंदर एक जीपीएस रिसीवर होता है। जब हम इसके अंदर सिम वगैरह सब कुछ लगा के आपकी गाड़ी की वायरिंग से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जीपीएस आपके वायरिंग से कनेक्ट होने के बाद आपकी गाड़ी को कनेक्ट कर देता है सीधे सेटेलाइट से, और सेटेलाइट पे सारा डेटा, आप कहाँ खड़े किधर करें, सारा वो डेटा सेटेलाइट पे जाता है, दुनिया के बाहर जो सेटेलाइट चल रही है, और उस सेटेलाइट से कनेक्ट करके इंटरनेट के थ्रू जो इसके अंदर सिम लगा हुआ है, हम आपको एक ऐप्स दे देते हैं। ऐप्स में क्या करते हैं, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देते हैं जिससे आप अपनी गाड़ी को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। देखिए, गाड़ी में इतने सारे फीचर्स हैं, बहुत टाइम टू टाइम हमने डेवलप किए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हर आदमी की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स होते हैं हर जीपीएस की ज़रूरत होते हैं, जिनमें आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी ट्रैकिंग। मोबाइल से अगर आप जो है गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, ये पोस्टर आपको वीडियो के साथ नीचे दे दी जाएंगे, इसमें सारे कुछ मेंशन है। तो सबसे पहली चीज़ है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को भी ट्रैक करना कि आप कहाँ पे हैं, तो ये होता है ट्रैकिंग। मोबाइल से आप देख सकते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी है, कितनी देर से खड़ी चल रही, तो कहाँ चली, किस स्पीड से चल रही, किस रास्ते पे चल रही है, इंजन ऑन है कि ऑफ है, वो सारा कुछ आपको बता देता है। दूसरा चीज़ होता है प्लेबैक। प्लेबैक में क्या होता है कि हम पुराना डेटा देखते हैं। प्लेबैक मतलब आज मान लिया अभी का टाइम, अगर हम शाम का 5 हो रहा है तो पूरे दिन आज हम कहाँ थे, हम 12 से 1 के बीच में कहाँ थे, या फिर हम कल की डेट में कहाँ थे, या फिर हम परसों की डेट में कहाँ थे, या हम 1 महीने 2 महीने बाद की हम डेटा देखना चाहें जबकि डेट से जीपीएस लगा है। तो ये सारा डेटा इसमें ऑप्शन रहता है, आप डेट टाइम सेलेक्ट करेंगे, उस टाइम से उस टाइम तक का पूरा आपका दिखा देगा कि आपने कहाँ से टूर स्टार्ट किया, कहाँ रुके, कहाँ गए, किलोमीटर कितने चले और किस पॉइंट से कहाँ गुजरे और उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी। तो इसको बोलते हैं प्लेबैक। तो ट्रैकिंग हो गई आपकी, प्लेबैक हो गया। उसके बाद ऑप्शन आता है इंजन ऑन ऑफ का। इंजन ऑन ऑफ एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है गाड़ी का, और हमारे यहाँ जो जीपीएस जो पहला ही स्टार्ट होता है उसमें भी हम इंजन ऑन ऑफ दे देते हैं। इंजन ऑन ऑफ देने से फ़ायदा क्या है कि आपके सारे फीचर्स तो यूज़ कर रहे हैं आप, अब मोबाइल से आपने गाड़ी बंद कर दी, मोबाइल से आपने गाड़ी बंद कर दी, वो तब तक नहीं चालू होगी जब आप खुद के मोबाइल से ऑन ना करें। अगर आपने किसी को अपनी गाड़ी की चाबी भी दे दी या आपने किसी ने डुप्लीकेट चाबी बना ली, तो भी गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक आप अपने मोबाइल से चालू ना करें। तो कम्प्लीटली आपके मोबाइल से कनेक्टेड हो जाती है गाड़ी। ट्रैकिंग प्लेबैक के साथ साथ आप इंजन ऑन ऑफ का भी ऑप्शन हो जाता है। और आप इच्छानुसार अगर आप किसी को गाड़ी नहीं देना चाहते हैं, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है
या फिर आपने गलत पार्किंग की है, आपको लगता है कि चोरी ना चोरी होने के बाद तो आप ट्रैकिंग करके पकड़ ही लेंगे, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हम उस पोजीशन तक ही जाएं ना। तो आपने कहीं ऐसी सिचुएशन में लगाई गाड़ी, आपको लग रहा है कि डाउट है थोड़ा सा, आपने इंजन ऑफ कर दिया मोबाइल से, कोई मास्टर की लगा ले, कोई गेट तोड़ के कर ले, कैसे भी कर ले, वो गाड़ी चालू नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है आपकी अपनी ज़रूरत के लिए, प्लस एंटी थेफ्ट है, मोबाइल से मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं और गाड़ी चोरी नहीं होगी। उसके अलावा इसमें बहुत सारे अलर्ट्स होते हैं। अलर्ट्स में क्या होता है कि इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 200 टाइप के अलर्ट्स हैं, लेकिन हम सारे अलर्ट्स अगर चालू कर देंगे तो दिन भर आपके मोबाइल में कोई ना कोई अलर्ट्स बताएगा। तो हमने क्या किया, बेसिक अलर्ट हम दे देते हैं, और आपको कुछ और अलर्ट चाहिए तो हम वो टाइम टू टाइम चालू कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहला अलर्ट है इसमें ऑन ऑफ का अलर्ट होता है कि कब आपने गाड़ी चालू की, कब आपने बंद की। जैसी गाड़ी चालू करके, मान लीजिए आपने घर में बैठे हैं, आपका ड्राइवर या आपका बच्चा या कोई भी या गाड़ी चालू करता है, तो वो आपको इग्निशन आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाता है, योर इंजन हैज़ बीन स्टार्ट ऑन। बंद करता है तो बंद करने का, ये हो गया आपका अलर्ट। दूसरा अलर्ट होता है ओवर स्पीड अलर्ट। ओवर स्पीड मतलब आपकी ने जो लिमिट तय की है गाड़ी की, उससे अगर ज़्यादा तेज़ जाती है गाड़ियाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये गाड़ी, अभी आपने मान लीजिए 70 की स्पीड सेलेक्ट की और वो 75 की स्पीड से कोई चला दिया, 10 सेकेंड आपने बोल दिया कि टाइम लिमिट दे दी 10 सेकेंड, 75 की लिमिट से 10 सेकेंड कंटिन्यू उसने चला दिया, तो वो आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपकी ये गाड़ी नंबर इस लोकेशन पे इतनी स्पीड से जा रही है। तो आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा चला रहा है तो उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि बेटा आराम से गाड़ी चलाओ, या अगर आप स्कूल की गाड़ियां हैं या फिर आपका ड्राइवर चला रहा है तो डेफिनेटली देखिए, आप अगर गाड़ी तेज़ चलाते हो तो कहीं ना कहीं रिस्क होता है। तो अगर आप कंट्रोल में गाड़ी चलाएँगे, अगर आप ओवर स्पीड चला रहा, आपने उसको 2 बार 3 बार टोक दिया, तो ऑटोमेटिक बच्चा या जो भी ड्राइवर होगा आपके कंट्रोल में रहेगा, लगेगा नहीं, पता चल जाता है तो मैं ऐसा काम ही नहीं करूँगा। तो ये आपकी समझ लीजिए कि आप ये रिस्क भी कम हो जाता है आपका, गाड़ी भी सुरक्षित हो जाती है, रश ड्राइविंग कहीं भी सही नहीं है। तो ये हो गया अलर्ट। बहुत सारे अलर्ट लोगों को चाहिए होता है, जैसे कुछ ऐसी लोकेशन में अगर आप गोवा जाएंगे तो वहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिलती हैं, रेंट पे मिलती है। तो देखिए, रेंट पे गाड़ियाँ आपने ले ली और आप पता चला गोवा से निकल के आप कर्नाटका पहुँच गए, गाड़ी चोरी हो गई आप, क्योंकि आपने कुछ तो लिया नहीं, आप आधार कार्ड लेते हैं, कोई फर्जी आधार कार्ड लगा दे कुछ, तो उसमें क्या होता है, जियो फेंसिंग का लोग अलर्ट यूज़ करते हैं। गोवा में भी गाड़ियाँ हमारी बहुत सारी चल रही हैं, उसमें जैसे ही हमने जियो फेंसिंग सेट कर दी कि अगर कोई भी गाड़ी हमारी गोवा के बाहर निकलती है या गोवा के बाहर निकलने के 5 किलोमीटर पहले का एक जियो फेंसिंग का एक ऑप्शन होता है, वो हमने लगा दी, उससे बाहर जाए तो हमें पता चल जाए, या हमने एक लोकेशन सेट कर दी कि हमारे आसपास से गुजरे तो हमें अलर्ट आ जाए, तो उसको बोलते हैं जियो फेंसिंग। तो वो अलर्ट हम सब चालू करके दे देते हैं। बहुत सारे अलर्ट हैं, हमारा कोई अलर्ट चालू करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। हमारी कोशिश रहती है आपकी ज़रूरतें हम पूरी करें, लेकिन हम सारे अलर्ट एक साथ चालू कर देंगे तो आपको जो सही ज़रूरत है वो नहीं मिल पाएगी। दिन भर आपका वाइब्रेट करेगा मोबाइल, आपको लगेगा कि दिन भर ये फालतू में परेशान कर रहा, और रियल में जब आपकी गाड़ी चोरी होती है या रियल में आपकी जब रिक्वायर होती है कि आपको उसका अटेंशन की ज़रूरत हो, तब आप उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इनके अलावा जो अलर्ट्स होते हैं, इसमें एक एंटी थेफ्ट अलर्ट है कि अगर कोई भी गाड़ी से जीपीएस नोचने की कोशिश करता है, निकालता है, तो पावर कट ऑफ का अलर्ट आता है। मतलब आपके एक्सटर्नल, क्योंकि जब भी आप जीपीएस नोचेंगे तो आपकी गाड़ी की बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये अपनी सेल्फ की बैटरी यूज़ करेगा, तब आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा कि योर एक्सटर्नल पावर हैज़ बीन डिसकनेक्टेड। मतलब आपका बाहरी जो सोर्स है बिजली का, जिसके थ्रू ये जीपीएस चल रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने से तो निकलेगा नहीं, किसी ने नोचने की कोशिश की है। तो ये आपको अलर्ट आ जाएगा, लोकेशन और सब कुछ आ जाता है उसमें, कहाँ पे क्या है ये है, वो भी सारा कुछ इसमें बता देगा आपको। उसके अलावा इसमें बहुत सारे अलर्ट होते हैं, ऐसे होते हैं कि टोइंग अलर्ट है। टोइंग अलर्ट मतलब आपकी गाड़ी चालू नहीं की, चोर क्या करता है, वो खींच के लेके जा रहा है, मान लीजिए बाइक है। या टोइंग अलर्ट में वो अलर्ट कब आता है, टोइंग अलर्ट का मतलब ये होता है कि इंजन नहीं चालू है बट वो मूवमेंट हो रहा है। तो जो जीपीएस में ऐसे हमने कोडिंग डाल रखी है कि अगर जीपीएस ऑफ कंडीशन में और उसको कोई टोचन कर रहा है, खींच रहा है, तो वो ऑटोमेटिक अलर्ट पूरा प्रॉपर सायरन बज जाता है। उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाती है कि हाँ, आपको ये कोई कर रहा है तो आपने तुरंत एक्शन ले लिया, वो कंट्रोल में। तो उसके अलावा वाइब्रेशन अलर्ट्स भी हैं। नॉर्मली हम बंद कर देते हैं वाइब्रेशन अलर्ट, क्योंकि वाइब्रेशन अलर्ट बहुत सेंसिटिव एरिया में यूज़ करते हैं। वाइब्रेशन अलर्ट, मान लीजिए आपकी गाड़ी है,
आप उस पर आप बैठने गए, खाली सीट हिल गई तो दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हो गया, जीपीएस को नहीं पता कि मालिक बैठा है कि चोर बैठा है कि कोई और बैठा है, वो वाइब्रेट करेगा। और रास्ते भर जितनी बार ये वाइब्रेट करे, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो वाइब्रेट दिन भर आपको वाइब्रेशन देगा। उससे क्या होता है कि आपके पूरी मोबाइल की बैटरी जाएगी, फालतू में आप डिस्टर्ब होंगे। नॉर्मली हम बंद करके रखते हैं, ऑप्शन आपके पास होता है, अगर आप चाहें तो उसको चालू कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे अलर्ट्स हैं जो डाल रखे हैं और ज़रूरत भी नहीं उसके, और चाहते भी नहीं कि उस चीज़ की ज़रूरत पड़े। जैसे इसमें अगर आपने बहुत खाई में गिर गई गाड़ी, अचानक से ड्रॉप हो गई, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती और चाहते भी नहीं कि पड़े, तो वो उसके भी अलर्ट्स हैं कि कुछ मिस हैपनिंग होती है, अनएक्सपेक्टेड हाई जंप हो गया, तो ये सारे चीज़ अलर्ट्स होते हैं गाड़ियों में। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ सिस्टम बना हुआ है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब काफ़ी कम प्राइस में और अच्छी सर्विसेज आपको उपलब्ध है ट्रैक 9 की तरफ से। पहले रेट काफ़ी ज़्यादा थे और आपके कंपनी ऑलमोस्ट हर ज़िले में अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे बन चुके हैं और बहुत सारे बन रहे हैं। अगर आपको आपके एरिया में है तो आपके एरिया में के लोकल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से करा देगी, या आपके एरिया में नहीं भी है तो आप संपर्क करेंगे, आपको कंपनी जो है आपको मैनेज करा के कैसे भी आपका पैन इंडिया में कहीं भी इंस्टॉलेशन होगा और उसके लिए आपको कंपनी सर्विसेज देगी। और सिर्फ जीपीएस सिर्फ लगाने तक के नहीं, आपको पूरे साल जो फर्स्ट ईयर का इंक्लूडेड होता है सब्सक्रिप्शन, पूरे साल कोई भी समस्या आती है जीपीएस से रिलेटेड, सारा टेक्नोलॉजी बेस है। खाली आपसे गाड़ी नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पे 24/7 आपकी हेल्प करके आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो नॉर्मली मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सारे जीपीएस जो सभी गाड़ियों में लगते हैं। इन जीपीएस के अलावा कुछ वायरलेस जीपीएस भी हम हमारे प्रोडक्ट रेंज में है, जो कि आप बिना वायरिंग के अपनी ज़रूरत के हिसाब से मंगा के यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो पहला प्रोडक्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ये प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं ओबीडी प्रोडक्ट। इसमें कोई वायरिंग नहीं है, इसके अंदर ये स्लॉट बने हुए हैं। अगर आप कोई भी कार में लेंगे तो आपको एक्सीलेटर के ऊपर एक ओबीडी स्लॉट होता है, आपको क्या करना है जस्ट उसको जाके प्लग एंड प्ले कर देना है और आईडी पासवर्ड कंपनी आपको दे देगी। जब आप जीपीएस परचेस करेंगे तो आईडी पासवर्ड कंपनी से मांग लेंगे, आपको आईडी पासवर्ड ऐप्स लिंक कैसे यूज़ करना है सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आप उसको यूज़ करिए। सिर्फ इस जीपीएस में एक ही ड्रॉबैक है, या कोई भी विदाउट वायरिंग के जो जीपीएस होते हैं एक ही ड्रॉबैक होता है कि इससे आप इंजन ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। बाकी जीपीएस के सारे फीचर्स इसमें है, सारा कुछ है, सिर्फ ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो एक टाइप का ये हो गया। और इसके दूसरे शेप में सेम चीज़ होगा, इसमें भी इंजन ऑन ऑफ नहीं होगा। ये है मोबाइल चार्जर जीपीएस। आपको देखने में लगेगा कि ये जस्ट चार्जर है, इसमें देखेंगे आप तो इसमें डुअल इसमें स्लॉट बना है यूएसबी, जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा सारे कार में एक स्लॉट होता है जिसमें आप लगा के मोबाइल चार्ज करते हैं, या पहले सिगार वगैरह का होता था, उसमें लगा के आप यहाँ से मोबाइल चार्ज करते रहिए। आपके जो कलीग हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं या जो भी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये इसके अंदर इनबिल्ट जीपीएस है। तो इससे भी सारा कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं, सारा फीचर प्लेबैक सब कुछ बताएगा, अलर्ट्स वगैरह सब बताएगा, खाली आप इससे ऑन ऑफ नहीं कर सकते गाड़ी। तो ये दो अलग टाइप के जीपीएस हो गए। और एक अलग होता है जीपीएस, इसको बोलते हैं एसेट्स जीपीएस, एसेट ट्रैकर। आप किसी पर्पज़ से गाड़ी को ट्रैक करना चाहते हो, वायरिंग भी नहीं करना चाहते, ओबीडी भी नहीं लगाना चाहते, आप ये भी नहीं लगाना चाहते और चाहते किसी को पता भी ना चले। सिंपल क्या होता है, एक छोटा आता है जिसको बोलते हैं मिनी मैग्नेटिक ट्रैकर। इसमें क्या देखें, एक सिंपल से अंदर तो बैटरी है और सारी टेक्नोलॉजी सेम है, इसको काफ़ी छोटा बनाने की कोशिश की गई है। इसमें क्या रहेगा कि एक हफ्ते तक का इसमें आपको बैटरी बैकअप रहेगा स्लीप मोड में। इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें ये पूरी इसकी सरफेस जो है आपकी ये मैग्नेटिक है। अगर हम इसमें कोई भी मेटेलिक चीज़, मान ली एक ये मेटेलिक की आपने पिन ले ली, इसको जैसे ही लगाएंगे ये टच कनेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से किसी भी गाड़ी में आप उसके मेटल बॉडी तो हर गाड़ी में होती, कहीं भी आप लगा के छोड़ दीजिए, आईडी पासवर्ड आपकी रहेगी, गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, ये सारा कुछ ट्रांसपोर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पीछे क्या चल रहा है, तो वायरिंग करने का टाइम नहीं होता, गाड़ी के नीचे गए इसको चिपका दिया, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर ट्रैकिंग हो जाती है। तो ये हमारे जो रेगुलर मॉडल हैं जो बहुत डिमांडिंग है, चलते हैं। उसके अलावा हमारे पास 25 टाइप के और जीपीएस हैं, किसी में माइक है, किसी में स्पीकर है, किसी में फ्यूल है, किसी में कैमरा है, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं।
आपको जो भी आपसे संपर्क में हो ट्रैक9 जीपीएस की तरफ से, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लें, प्राइस लें, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो तो उनसे डिस्कस करें, और आपके अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताएं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो शायद 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाए, और इतना आपके पास टाइम नहीं होता है। जो बेसिक जो चीज़ें हमने सारी एक्सप्लेन कर दी, आपकी कुछ चीज़ें और भी चाहिए तो बहुत सारे यहाँ हमारे इंजीनियर बैठे हैं, IITians बैठे हैं, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी बहुत सारे कस्टमाइज सॉल्यूशन दे सकते हैं। या आम कस्टमर को भी दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टर को भी दे सकते हैं, टूर ट्रैवल को भी दे सकते हैं, स्कूल बसेस को भी दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है, हर सॉल्यूशन के लिए, जीपीएस रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, पैन इंडिया लेवल पे किसी भी टाइप के सॉल्यूशन देने के लिए कंपनी आपको बैठी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और डिटेल मिल जाएगी कि जीपीएस है क्या, फीचर जो हमने एक्सप्लेन किए वो सारी डिटेल में लीफलेट वगैरह हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा, आप उनसे संपर्क करके और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, और अपनी खुद को, फैमिली को सुरक्षित करें, अपनी गाड़ियों को सुरक्षित करें। और इसी के साथ समाप्त करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।